आज हम रड ड्रामे के एपिसोड्स 27 से 28 तक पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। अब कहानी में सवेरा अपनी बेटी को लेने के लिए अपने खावंद के घर जाती है, जहां उसको अपनी छोटी बेटी मिल जाती है। अब राहा के ससुराल वालों ने राहा के घर वालों को लंच के लिए दावत दी। इसके लिए जैन हर सूरत में लंच पर जाना चाहता है। एक सीन में सलार की मां जामन को कहती है, चलो पुलिस स्टेशन सोने की सेट और कंगन की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने। जामन कहता है, कितनी बार रिपोर्ट हम दर्ज करा चुके हैं, क्या किसी रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया? जामन की बीवी जवाब देती है, रिपोर्ट तो हमें करानी होगी हर सूरत में। जामन कहता है, तुम कहना क्या चाह रही हो कि मैंने चुराए हैं? बीवी जवाब देती है, चोरी नहीं की लेकिन निकाले ज़रूर हैं। जामन कहता है, दिमाग तो ठीक है, पागल हो गई हो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, पागल खाने जाने की ज़रूरत है। बीवी जवाब देती है, एक बीवी को तुमने ऊपर पहुंचा दिया है, दूसरी को पागल खाने पहुंचाना चाहते हो? मैं राहत नहीं हूँ जामन, याद रखना। ईमान सलार से कहती है, सवेरा वहाँ मुश्किल में है, मैं यहाँ आराम से किस तरह बैठूंगी? प्लीज़ तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सलार कहता है, मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ नादर और आलम साहब भी हैं। देखो, मैं इस वक्त सवेरा बाजी और बच्चों को लेने जा रहा हूँ। अगले सीन में रात को जब जमील सो रहा था तो सवेरा चुपके से अपनी दोनों बच्चियों और बैग को साथ लेकर घर से निकल जाती है। उनके निकलते ही जमील की आंख खुल जाती है। वो पीछा करता है, लेकिन सवेरा रिक्शे पर बैठकर बस स्टैंड से बस पर बैठ जाती है। अब जमील अपनी कार में उसका पीछा करता है। एक जगह बस रुकती है। जमील अपनी कार रोककर बस में दाखिल हो जाता है और ज़बरदस्ती सवेरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इतनी देर में सलार आलिम साहब और नादर के साथ बस में दाखिल होता है और जमील को कहता है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, इससे पहले पुलिस आए यहाँ से निकल जाओ। फिर सवेरा और बच्चियों को साथ लेकर निकलने ही वाला था कि पीछे से जमील ज़ोर से सलार का सर सीट पर मारता है। फिर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और जमील को पकड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में जैन ईमान को फ़ोन करके बुलाता है और कहता है, ईमान मुझसे शादी से इनकार क्यों किया? तुम्हारे इस इनकार की वजह से मेरी माँ की डेथ हुई। ईमान कहती है, जमील की साजिशों की वजह से मुझे इस शादी से इनकार करना पड़ा। जैन कहता है, मुझे ये सब बातें आकर बताओगी तो यकीन आएगा। यहाँ पर सब लोग हैं और तुम्हारा जिक्र भी हो रहा है, क्या डरती हो? ईमान कहती है, डरती तो मैं किसी से भी नहीं। फिर ईमान कैब में राहा के घर की तरफ जाती है और रास्ते में सलार को मैसेज कर देती है कि वो राहा के घर नाश्ते के लिए जा रही है। जब ईमान घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जैन ने उसे धोखे से बुलाया था, क्योंकि नाश्ता किसी रेस्टोरेंट में था। ईमान जैन को कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है। फिर ईमान वहाँ से जाने लगती है तो जैन इसे रोक लेता है और फिर जैन ज़बरदस्ती ईमान को गाड़ी में बिठाकर किसी दूसरे घर में ले जाता है और ईमान से शादी से इनकार की वजह मालूम करता है। ईमान उसे शादी से इनकार की वजह बताती है। जैन कहता है, अब हम इस गलती को सुधार भी तो सकते हैं। ईमान पूछती है, कैसे? जैन कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, छोड़ दो सलार को। ईमान कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर अगले सीन में जब जैन ईमान से इल्तिजा कर रहा था कि वो इसे अपना ले कि अचानक सलार कमरे में दाखिल होता है। ईमान हैरान होकर उसके पास जाती है और पूछती है, सलार ये क्या हुआ तुम्हें? सलार जैन को देखते हुए ईमान से कहता है, ईमान
तुम बाहर जाओ। जैन कहता है ईमान तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं। सलार कहता है ईमान किसी से नहीं डरती, ईमान बहादुर है। जैन कहता है तो ठीक है, ईमान इधर ही रहो, बेहतर है कि बात आमने सामने हो। फिर कहता है तुम्हें मेरे और ईमान के बीच में से हटना होगा। सलार कहता है बीच में मैं नहीं, तुम हो जैन, मेरे और ईमान के। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए हमदर्दी है, लेकिन मोहब्बत के मामले में मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। तो तुम मुझे हमदर्द तो समझ सकते हो, लेकिन किसी सखावत की उम्मीद ना रखना। जैन ईमान से कहता है कह दो इसे, ये शादी मजबूरी में की गई थी। ईमान कहती है नहीं, सलार से मैंने खुद शादी की थी, मैंने खुद प्रपोज किया था इसको। मैं मोहब्बत करती हूँ सलार से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।